हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जिन मैन, एक क्रीपी मांगा के बारे में। सबसे पहले एक ज़ू दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं और वहाँ उनको बताते हैं कि सारे जानवर हमारे दोस्त हैं। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जिंगू मसातो है और वो एक ज़ू के एम्प्लॉय से लड़ रहा होता है क्योंकि उसे एक हाथी के केज में जाना था, बट ऑब्वियसली वो ज़ू वाले तो मना ही करेंगे ना, तो इसलिए उनकी बहस हो रही थी। फिर वहाँ पे एक दूसरा एम्प्लॉय आता है जिसका नाम है नाकाता और वो जिंगू को मतलब मसातो को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। फिर हम देखते हैं कि जो मसातो है और वो हाथी के जिस केज में गया है वो दोनों हग कर रहे हैं और थोड़ा होलसम मूवमेंट होता है। नाकाता कहता है मसातो यहाँ बचपन में बहुत बार आया करता था और ये एनिमल्स इसके दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद नाकाता और मसातो बात कर रहे होते हैं और मसातो बताता है कि उसे 5 साल के लिए यहाँ से जाना पड़ा था उसके पेरेंट्स के वर्क की वजह से, लेकिन इन 7 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। पहले एनिमल्स पे इतनी कुछ खास रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बट अब सब जानवरों पर निगरानी रखी जाती है और ऐसे हो रहा है जब से एक नया डायरेक्टर आया है। इस डायरेक्टर का बस एक बार फेस देखो, क्या जानवर है भाई ये। अब मसातो नकाता से पूछता है कि आपको वो लड़की याद है क्या जो मैं जिसके साथ मैं बचपन में आया करता था। तो नकाता भी लेकर हाँ लड़की। मसातो नकाता से पूछता है कि क्या मैं और मतलब वो जो लड़की है हम एक बार केज में जाके उस हाथी से मिल सकते दोनों साथ में अगले दिन। तो हनाओ होता है उसका हाथी का नाम, ठीक है। तो बट जो नकाता है वो मना कर देता है कि कल तो वैसे भी संडे है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी और डायरेक्टर भी मना कर देगा। फिर नकाता डायरेक्टर से पूछता भी और वो मना ही कर देता है। अब दिया जाता है संडे वाला। मसातो अपनी दोस्त का वेट कर रहा होता है और वो सुबह सुबह ही उसको ज़ू में ले जाता है क्योंकि ये ना सुबह सुबह भीड़ कम रहती है। बट जैसे ही वो दोनों ज़ू में एंट्री लेते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे ना तो कोई लोग है ना ही कोई जानवर है, एनिमल्स केज में भी नहीं है। तो पहले तो उनको लगता है कि उनको केज के बाहर रखा होगा, निकाल दिया होगा, बट फिर उन्हें किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि वो जो आदमी है, वो जो इंसान है, उसको कुछ एनिमल्स ने अटैक कर दिया है। अब लड़की जो है, अपनी हितोरी नाम है लड़की का, तो वो जो है ये वो तो जाती है भाई कि हाँ भाई मैं बचाऊंगी, लेकिन नकाता जो है उसको रोक देता है। मसातो फिर उसको वहाँ से लेके भाग जाता है और कहता है कि हमें नकाता को, एक एम्प्लॉय है, उसको ढूंढना पड़ेगा और उससे हेल्प मांगनी पड़ेगी। लड़की कहती है कि द फेस। तो मसातो को लगता है कि वो जानवर उस इंसान का फेस खा रहे होंगे, तो फिर वो भाग जाते हैं। फिर मसातो वो अपने हनाओ के केज के वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे नकाता और जो डायरेक्टर रहते हैं वो ज़मीन पे गिरे हुए रहते हैं, मतलब गिरे पड़े हुए होते हैं। फिर वो जैसे ही आगे जाते हैं थोड़ा, तो वो डायरेक्ट एकदम से चिल्लाने लगता है कि केज खोलो, ऐसे ऐसे करता है। पर वो जैसे ही केज खोलते हैं एकदम अंधेरे से हाथी की सूंड जो होती है ना वो आती है और वो डायरेक्टर को पीछे खींच लेती है, ठीक है। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो देखते हैं उनका दोस्त हनाओ जो अपना हाथी है उसका फेस एक ह्यूमन फेस होता है उस हाथी का। और भाई देखो भाई कितना क्रीपी है भाई। और उस डायरेक्टर का मुंह है। फिर अपना जो हाथी भाई है वो डायरेक्टर का मुंह उनके ऊपर फेंक देता है और फिर पूरा केस तोड़ना स्टार्ट कर देता है। इतना शोर सुन के नकाटा जाग जाता है, साला सो रहा था इतनी देर से। वो केज के अंदर है, ठीक है, अंदर, और अंदर जाना तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब वो थोड़ा आगे तक ही थे, ठीक है। तो वो सोचते कि क्या करे। तो फिर अपना जो मसातो है वो हनाओ को बुलाता है और कहता है आज जा भाई, आजा, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। और वो हाथी उसके साथ खेलने लगता है। अब ठीक है। और जो इतने में जो हितोरी है वो है ना अपने नकाता भाई को बचा लेती है, ठीक है। अब इतने में मसातो क्या करता है, उसको पागल बना देता है हनाओ को और उसकी केज में ठुकवा देता है और फिर ये नकाता को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो भाग रहे होते तो मतलब ऐसे जो बुशेज़ रहते हैं ना साइड में, मतलब जैसे वो बने हुए रहते हैं बुशेज़ टाइप, उसमें उनको एक फेस दिखता है। तो पहले तो उनको लगता है कि क्या ही है, मतलब उनके जैसे और लोग फंसे हुए होंगे तो वो भी बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होंगे। बट जैसे वो बुशेज़ का एंड आता है वहाँ से निकलता है एक जिराफ विद ऑफ कोर्स ह्यूमन फेस और विद ह्यूमन हैंड इन हिज माउथ। मतलब वो मतलब समझ जाओ। अब वो सोचते हैं जिराफ ही तो है, धीरे धीरे भागेगा, लेकिन भाई वो साला उनके पीछे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उनके पीछे भागता है। इन्हें एग्जिट दिखता है और पीछे ज़ू के सारे एनिमल्स विद ह्यूमन फेस उनके पीछे आ रहे होते हैं। और भाई ये देखो बस एक बार, बट फिर वो ज़ू से तो एस्केप कर ही लेते हैं। फिर मसातो सबको अपने घर लेके जाता है और नकाता को धीरे धीरे होश आने लगता है, मतलब थोड़ा नशे की टाइप में ही था।
फिर वहाँ मसातो का जो लैंडलॉर्ड रहता है ना, उसका कुत्ता दिखता है उनको। अब पहले तो वो डर जाते हैं कि उनको लग रहा होता है कि ये भी कुत्ता भी बदल गया, लेकिन नहीं, नोप, जो कुत्ता है वो कुत्ता ही है, सॉरी पपी। तो वो पपी है और हितोमी एकदम देख के खुश हो जाती है कि कोई एक तो असली जानवर दिखा है उसको। बट आउट ऑफ नो वेयर, पता नहीं ये क्या जानवर है, ये नकाता के सामने उस पपी को खा जाता है। हाँ, और ये लोग घर के अंदर भागते फुल स्पीड में भाई। फिर नगाता बताता है कि उसने पहले भी ऐसे जानवरों को जू में देखा है, और ये जब शुरू हुआ था, लास्ट ईयर शुरू हुआ था, जब ये नया डायरेक्टर वहाँ पे आया ही था, वो सब एनिमल्स और एम्प्लॉयज़ पे कोई हेल्थ चेकअप करता था, ठीक है। फिर सबके बाद वो जानवर वहाँ से चला जाता है, तो वो लोग फ़ोन करते हैं रिपोर्ट करने के लिए, और बाकी जो पपी होते हैं उसको है ना लीव्स के अंदर ढक के ना वो तो चले गए। अब वो जो लीव्स है ना, मतलब जिसमें उसको ढका हुआ है कुत्ते को, उसमें कुछ हलचल होती है और हमें दिखता है कि वो पपी ज़िंदा हो चुका है विद ऑफ कोर्स अ ह्यूमन फेस। फिर वो तीनों पुलिस स्टेशन जाने का सोचते हैं, और रास्ते में कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे दिखते हैं। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखते हैं। अब मसातो भाई एज मेन कैरेक्टर है अपना बंदा भाई, तो वो कहता है कि वो जितने जानवर इंसानों को बचा सकता है उनको बचाना होगा। फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। फिर मसातो हितोरी और नगाता को कहते हैं कि तुम जाके झाड़ियों में छुप जाओ, कोई भी तुम्हें दिखे तो उसकी मदद कर देना, मैं अंदर जाता हूँ। वो अंदर जाता है, अंदर उसको एक पंजर्ड पुलिसमैन भी दिखता है, वो उसकी मदद कर रहा होता है। जितने में दरवाजे पर एक डियर आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता, वो अंदर जाता है, वो पेपर खाने लग जाता है। लेकिन जो अपना पुलिस वाला है आधा दिमाग का, वो उस पर गन एम करता है, जिससे वो अटैक कर देता है। और उसका जो एक हॉर्न होता है ना, मतलब सींग होता है ना, वो मसातो के लग जाता है। तो मसातो फिर उसके हॉर्न पे एक टैग देखता है, उससे उसको पता चल जाता है कि ये तो अपने जू वाला ही बंदा है, अपने जू वाला ही डियर है। और फिर वो डियर भी है ना ऐसा कर लेता है, ठीक है, महसूस कर लेता है। तो वो धीरे धीरे पीछे हो रहा होता है, जितने में जो अपना पुलिस वाला है आधे दिमाग का, वो डियर को मार देता है। और वो मरने से पहले कहता है कि ह्यूमैनिटी इज़ डन फॉर। अब वो पुलिस वाला और मसातो नीचे आते हैं, बट गन शॉट की आवाज़ से जो दूसरे एनिमल्स थे वो एक जगह आने, मतलब उधर इकट्ठा होने लग जाते हैं। और मसातो उस पुलिस वाले से गुस्सा रहता ही है कि भाई क्यों मारा उसने उसको ऐसा ऐसा करके। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि तुम मेरी गाड़ी लो और यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ, क्योंकि आप लोगों की जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है। भाई कितना कितना दिलदार है भाई ये पुलिस वाला। वो तीनों कार में बैठते हैं, बट वो पहले तो स्टार्ट नहीं होती, तो पुलिस वाला कहता है कि कोई बटन दबाओ। पर वो जैसे ही बटन दबाते तो पुलिस का सायरन बजने लगता है और सारे जानवर उनकी कार के पास आ जाते हैं। तो कुल मिला के पुलिस वाला हरामी था, इसने इसने ये दूसरी कार में बैठ के भाग गया और उनको सेक्रीफाइस कर दिया। कुल मिला के इसने ये किया। फिर सब जानवर पे अटैक कर देते हैं, बट सडनली एक बंदा आता है और शॉट गन लेके और फींक फींक सबको निपटा देता है, ठीक है, वहाँ पे। फिर वो सब उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठते हैं, और हमें उसमें पता चलता है कि वो जो बंदा था शॉट गन वाला, उसके साथ उसका एक पोता भी था। अब जो वो पुलिस वाला जो होता है, जो धोखा दे के भाग गया, उसका आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसको कंगारूज मिलते हैं, वो कंगारूज की मुंडी घुमा देते हैं और उसको एक बास्केटबॉल की तरह खेलते हैं। वाओ। फिर उनसे एस्केप करके ये लोग तो सिटी में पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पे देखते हैं कि सिटी तो पूरी डिस्ट्रॉयड हो रखी है। अब ये फिर स्कूल जाते हैं, ठीक है, वहाँ उतरते हैं गाड़ी से। वो शॉटगन वाला अपने पोते को निकालता है गाड़ी से, और हमें दिखता है गोजो विद इंटेस्टाइन आउट ऑफ हिज बॉडी। मजाक कर रहा हूँ। कुल मिला के ये देख ही सकते हो भाई, इसका आधा शरीर और आधा शरीर। फिर वो अंदर जाते हैं और वो कुछ ऐसा देखते हैं कि वो देखते हैं एक ह्यूमन बॉडी, जिसका मुंह नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उल्टी रोप से लटकी हुई है। और ये सब करा है चिंपांजियों ने। हाँ, चिंपांजी उन पे भी अटैक कर देते हैं। इन्हें बचाने के लिए अपना गन वाला बंदा वापस आता है, लेकिन उसको जब देखते तो उसे लगता है कि वो भी ना वायरस से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और वो उसका फेस भी अजीब हो गया था, और वो अपने हितोरी और मसातो को चिंपांजी समझ के उन पे अटैक कर देता है, ठीक है। पर वो तो भाग जाते हैं। उसके बाद चिंपांजी उसकी गर्दन पे से कट लगा देते, काट देते, कुछ तो करते। और इसके बाद वाला पैनल भाई देखो भाई, वो बंदा अपने मरे हुए पोते को हक करता है और कहता है कि तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और उसके पीछे इन चिंपांजियों को देखो भाई। और भाई सब के बाद अपने तीनों लोग देखते हैं उन एनिमल्स को पढ़ते हुए, लाइक व्हाट द हेल भाई। फिर वो एनिमल्स उनको देख लेते और उन पर अटैक कर देते हैं भाई। फिर वो तीनों नोटिस करते हैं कि जो इनके फेस है ना इन एनिमल्स के, कुछ जाने पहचाने ह्यूमन से रिजेंबल कर रहे हैं। और वो एनिमल्स मसातो को कहते हैं कि हमें भेजा गया है तुम ह्यूमंस को मारने के लिए।
फिर एक आवाज़ आती है और सारे एनिमल्स वहाँ से भाग जाते हैं और हमें दिखता है हनाओ, अपना हाथी मेरा साथी। नगाता हनाओ को देखता है और वो सोचता है कि इसका फेस मेरे से रिजेंबल क्यों कर रहा है, और उन दोनों के फेस पे सेम जगह बर्थ मार्क भी था। फिर हनाओ उन पे अटैक कर देता है। भाई वो तो अपना भाई, उसको तो कुछ सुनना भी नहीं है और चिल्लाता है और कहता है कि ये कुछ ऐसा है जो उसने पहले कभी फील नहीं किया। फिर वो उनके पास आ रही होती है, तभी मसातो उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुमको तो सब पसंद करते थे वगैरह वगैरह बोलता है। तो हनाओ कहती है कि तू कुछ भी बोल ले भाई, मेरे को घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ता। अब हनाओ कहती है कि ज़ू में सब ने उसका ध्यान रखा, उससे खाना दिया, मतलब सब अच्छे थे, बट ह्यूमंस ने उसकी ग्रैंडफादर को मार दिया था, इसलिए ह्यूमंस बहुत बुरे और उन सबको मर जाना चाहिए। अब ये सुन के मसातो को बहुत बुरा फील होता है कि उसके ग्रैंडफादर के साथ जो भी हुआ। वो कहता है आई एम सॉरी और कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बट हनाओ बोलती है कि देयर इज़ नो टर्निंग बैक नाउ। और तभी एक सायरन बजता है और सभी एनिमल्स को एक जगह आने के लिए मतलब वो बोलता है उसके अंदर। तो हनाओ उससे कहती है कि अभी तो तू बच गया, लेकिन अगली बार तू दिख गया ना बेटा, तू तो गया। फिर वो चले जाते हैं सारे जानवर। इतने में हितोमी जो है उसको अपने परिवार की बहुत चिंता हो रही होती है। तो मतलब हाँ, उसको चिंता हो रही होती है। तो मसातो एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बी लाइक श्योर व्हाई नॉट, आई विल हेल्प यू। लेकिन फिर एकदम से शेक मतलब अर्थक्वेक टाइप आने लग जाता है, तो वो सब है ना छुप जाते हैं। फिर अर्थक्वेक ख़त्म होता है, हितोमी अपने घर पे फ़ोन लगाती है और सब सेफ ही रहते हैं उसके घर पे। तभी उन सबको एक वीडियो आती है जिसमें वो जो जू का कैरेक्टर, वो ऑफ कोर्स एनिमल बॉडी, ह्यूमन फेस, और वो एक सुअर, यस अ पिग, वो बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुआ है। ह्यूमंस बहुत बेकार है, उन्होंने मेरे पे एक्सपेरिमेंट किए, तो इसलिए अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमंस विल बी बेटर प्लेस। फिर वो तीनों वीडियो देखते देखते रूफ तक पहुँचते और रूफ से उनको दिखता है कि ज़मीन में बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका है। और दूसरी साइड वो सुअर जो डायरेक्टर है वो कहता है कि वी आर जिमिन, और कहता है कि हमने माउंट फूजी के एरिया को जापान से अलग कर दिया है और अब ये है एनिमल किंगडम, दी एंड। तो मैंने, ये पार्ट 1 है और मैंने 1 से 10 चैप्टर इसमें कवर किए हैं। तो अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो आप मांगा पढ़ सकते हो इसकी, क्योंकि आई डोंट थिंक मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो हाँ, आप मांगा पढ़ सकते हो 1 से 10 चैप्टर के बाद की। थैंक यू सो मच।